गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं चैप्टर 20 अलंकार, ठीक, पीछे का ये मत पूछना कि कहाँ तक, जहाँ तक कराया मैंने लगातार कराया है चैप्टर 8 तक। उसके बाद आज मैं अलंकार जो इम्पोर्टेंट है इसका मैं एक्सप्लेनेशन और रीडिंग कर रही हूँ। बेटा तुम लोग वीडियो देख के अलंकार पूरा समझने की कोशिश करना, ठीक, पढ़ो और समझो, ठीक। वीडियो नहीं देखेंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा, वीडियो ज़रूर देखो, वीडियो देख के ही आपको समझ में आएगा, ठीक। अलंकार क्या है? साहित्य में अलंकार को काव्य शास्त्र का प्राण कहा जाता है। साहित्य में अलंकार को काव्य शास्त्र का प्राण कहा जाता है। साधारण शब्दों की अपेक्षा अलंकार युक्त काव्य अधिक प्रभावशाली हो जाता है। साहित्य में अलंकार को काव्य शास्त्र का प्राण कहा जाता है। साधारण शब्दों की अपेक्षा अलंकार युक्त काव्य अधिक प्रभावशाली होता है। मतलब साधारण शब्दों में की अपेक्षा जिसमें अलंकार का प्रयोग होता है वह काव्य अधिक प्रभावशाली हो जाता है। का अलंकार की परिभाषा क्या है? काव्य को सुशोभित करने वाला रचना कौशल अलंकार कहलाता है। काव्य को सुशोभित करने वाला रचना कौशल अलंकार कहलाता है। अलंकार शब्द अलम व क्री धातु के योग से बना है। अलंकार शब्द अलम व क्री धातु के योग से बना। अलम का अर्थ है भूषण तथा क्री का अर्थ है करना। अलम का अर्थ है भूषण तथा क्री का अर्थ है करना। अतः अलंकार शब्द का अर्थ हुआ भूषित करने वाला। इन अलंकारों के माध्यम से ही कवि व लेखक अपनी भाषा में शब्दों व अर्थों के आधार पर चमत्कार उत्पन्न करते हैं। इन अलंकारों के माध्यम से ही कवि व लेखक अपनी भाषा में शब्दों व अर्थों के आधार पर चमत्कार उत्पन्न करते हैं। अलंकार के भेद। अलंकार के भेद मतलब कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? नंबर 1 है शब्दालंकार, नंबर 2 अर्थालंकार। शब्दालंकार और अर्थ। शब्दालंकार के कितने भेद हैं? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। और उसके बाद अर्थालंकार के कितने भेद हैं? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति। ओके। नंबर 1 है शब्दालंकार। अब शब्दालंकार की डिफिनेशन। जिन अलंकारों में शब्द के चमत्कार पर बल दिया जाए उन्हें शब्दालंकार कहते हैं। जिन अलंकारों में शब्द के चमत्कार पर बल दिया जाए उन्हें शब्दालंकार कहते हैं। जैसे रघुपति राघव राजा राम। जिन अलंकारों में शब्द के चमत्कार पर बल दिया जाए उन्हें शब्दालंकार कहते हैं। जैसे रघुपति राघव राजा राम। अब शब्दालंकार के भेद का है अनुप्रास अलंकार। इसकी डिफिनेशन का है जहाँ एक या एक से अधिक वर्णों की बार बार आवृत्ति से सौंदर्य उत्पन्न हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ एक या एक से अधिक वर्णों की बार बार आवृत्ति से सौंदर्य उत्पन्न हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कूकै लगे कोयले कदम्पन पे पैठ बेर, ठीक। मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघु तरण हंसनी से सुंदर। मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए। रति रमणीय मूर्ति राधा की। यहाँ कर्ण का वर्ण की आवृत्ति हुई है, माँ वर्ण की आवृत्ति हुई, माँ व सा वर्ण की आवृत्ति हुई है, रा वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। दूसरा है यमक अलंकार। जब किसी शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो परंतु हर बार उसका अर्थ भिन्न हो वहाँ यमक अलंकार। मतलब जब किसी शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो परंतु हर बार उस शब्द का अर्थ भिन्न हो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे तो पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान। उर्वशी माने क्या होता है? अप्सरा। और उसके बाद तू मोहन के उर्वशी हमें उर्वशी समान। तू मोहन के उर्वशी मतलब हृदय में बसी। तो क्या हुआ? इसका 2 बार जब प्रयोग हुआ दोनों बार अर्थ अलग। एक का अर्थ हुआ अप्सरा, एक का हुआ हृदय में बसी। फिर 3 बेर खाती थी मैं 3 बेर खाती। यहाँ 3 बेर मतलब 3 बार, 3 बेर मतलब बेर के 3 फल, 2 अर्थ हैं, इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार है। ओके।
फिर है न गा है, तीसरा है मतलब श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ है चिपकना, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना होता है। इसमें एक शब्दों में अनेक अर्थ से चिपके होते हैं। शब्द जहाँ एक से अधिक बार अर्थ व्यक्त करें वहाँ श्लेष अलंकार होता है। मतलब शब्द एक ही बार आए और लेकिन उसमें अनेक अर्थ चिपके हों, वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो लगे, बढ़े अंधेरो हुए। मतलब ये कुल का जो है इसी का यहाँ बारे मतलब बाल्यकाल में या जलाने पर, बढ़े मतलब बड़ा होने पर या बुझने पर। यहाँ बारे मतलब इसका बारे का दो अर्थ है, बाल्यकाल में या जलाना। बढ़े मतलब बढ़ा होने पर या बुझने पर, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। बेटा कल के वीडियो में मैं तुम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक शब्द अर्थालंकार का एक्सप्लेन करूँगी। आज तब तक के लिए इतना ही जो है तुम लोग इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ना और रीडिंग करना। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।